Good morning, students. Your next chapter is Gulliver Travels. Okay, this is your next chapter. When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. Gulliver, a sailor, was once caught in the land of giants, and this is how he described his experience. When a person tells the story of his life in his own words, जब कोई आदमी अपनी लाइफ की कहानी को, अपने जीवन की कहानी को अपने शब्दों में बताता है या लिखता है, उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो ये जो कहानी है ये भी गुलिवर की है, जो कि एक सेलर है। सेलर वो होते हैं जो समुद्र में यात्रा करते हैं। वो गुलिवर की कहानी, एक बार वो जायंट्स के जमीन पे फंस गया था और वो वहां से कैसे बचा, कैसे निकला, उसका एक्सपीरियंस है। उसने यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस को बताया। On the 16th of June 1730, we discovered land. Our captain sent a dozen men with vessel for water, if any could be found. 16 जून 1730 की बात है, हमने जमीन खोज ली। वो जब समुद्र पे जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे, उन्हें जमीन दिखाई दी। हमारे कैप्टन ने एक दर्जन आदमी को पानी की खोज में भेजा। और कैप्टन सेंड ए डजन मैन विद सेल फॉर वाटर, कि पानी की जाओ, ढूंढ के आओ कहीं पे पानी है क्या, if any could be found. When he came to land, we saw no river or spring nor any inhabitants. जब हमने जमीन पे आए तो हमने देखा ना तो वहाँ पे कोई नदी थी, ना कोई झरना, और ना वहाँ पे कोई इनहेबिटेंट्स था। इनहेबिटेंट्स मतलब वहाँ पे कोई रहने वाला नहीं था। I went on to explore, मैं आगे बढ़ता गया, ढूंढता गया। The country was barren and rocky. कंट्री जो था, जमीन जो थी वहाँ की, जो जगह थी वो बैरन थी, बंजर थी एकदम, वो पथरीली थी। I turned back to join the crew. मैं बहुत आगे निकल गया था। जैसे ही मैं अपने बाकी लोगों के मिलने के लिए पीछे मुड़ा, only to see them that getting into the boat and rowing for life to get to the ship. तो मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि चलो मैं जाता हूँ अपने वापस जो लोगों से मिलता हूँ और उनके साथ वापस नाव में, अपनी बोट में चला जाता हूँ, वहां से फिर मैं अपने शिप पर चला जाऊंगा। Before I could reach them, I observed a huge creature walking after them in the sea as fast as he could. जैसे ही मैं वापस मुड़ा जाने के लिए, मुझसे पहले मैं वहां पहुंचता, मैंने देखा एक बड़ा सा एक प्राणी, बड़ा सा एक जानवर, वो मतलब जानवर के जैसा ही क्रिएचर था वो, और वो समुद्र में बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। The water of the ocean reached only till his knee. वो इतना बड़ा था कि समुद्र का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। However, the monster was unable to overtake the speeding boat. हालांकि वो मॉन्स्टर जो था वो बोट को ओवरटेक नहीं कर पाया। I turned back quickly and climbed up a steep hill with fields of barley on either side and the corn rising up to 40 feet. There was a fence to pass from one field to the other. मैं वापस मुड़ा जल्दी से और एक खेत थे वहाँ पे, और वहाँ पे एक पहाड़ी थी जिसपे बहुत से खेत थे बारले के, और मैं उस पर चढ़ गया। तो वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे कॉर्न थे, मक्का थे वहाँ पे। उनकी जो हाइट थी वो 40 फीट के लगभग थी। और वहाँ पे देयर वाज ए फेंस, एक बाउंड्री थी वहाँ पे, एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए उन्होंने एक चारदीवारी बना रखी थी। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइम बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई। और जो ऊपर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियाँ थी वो लगभग 6 फीट ऊंची थी, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था उसको चढ़ना। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड ए गैप इन द हेड व्हेन आई डिस्कवर्ड वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स इन द नेक्स्ट फील्ड वॉकिंग टुवर्ड्स द फील्ड। और जैसे ही मैं उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था हेड के ऊपर, मैंने देखा कि अगले वाले खेत में चारदीवारी के पास एक वहाँ का रहने वाला कोई इनहेबिटेंट था, वहाँ के रहने वाला कोई व्यक्ति था वहाँ पे। ही वॉज ऑफ द सेम साइज एज द क्रिएचर चेजिंग द बोट। और वो इतना ही बड़ा था जितना कि जो कि बोट का पीछा करने वाला
वो क्रिएचर था, वो मॉन्स्टर था। आई वॉज स्टक विद अटमोस्ट फियर एंड एस्टोनिशमेंट एंड रैन टू हाइड माई सेल्फ। मैंने जब उसको देखा तो मैं डर गया और मैं एकदम आश्चर्यचकित भी हो गया और मैं अपने आप को छुपाने के लिए वापस दौड़ा। ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन ए ट्रम्पट, और उसने एक, जैसे ट्रम्पट होती है उसकी एक साउंड का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे आवाज निकलती है, फिर ट्रम्पट कहते हैं। वो भी इतनी जोर से चिल्लाया जितने की कोई ट्रम्पट के जैसी हो। इट साउंडेड लाइक थंडर, ये जैसे बिजली की आवाज होती है ऐसी आवाज थी। 7 मॉन्स्टर लाइक हिम केम टुवर्ड्स द फील्ड रेडी टू रीच द कॉर्न। 7 मॉन्स्टर थे वे उसके ही जैसे जो खेत में फसल को काट रहे थे। दे कैरीड ए रीपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग। उनके हाथ में एक रीपिंग हुक था, एक फसल काटने वाला एक औजार था, विच वॉज वेरी बिग, जो कि बहुत बड़ा था। विच वन ऑफ द रीपर्स अप्रोच वेयर आई ले हिडन, आई स्क्रीम्ड एज लाउड एज आई कुड। सारे के सारे वहां पे आ गए जहाँ पे मैंने अपने आप को छुपा रखा था, और मैं एकदम से उनको देखते चिल्लाया। द क्रिएचर स्टॉप्ड रीपिंग। जो जो क्रिएचर था, वो मॉन्स्टर था, उसने रीपिंग मतलब फसल काटना बंद कर दिया। एंड पिक्ड मी बिटवीन हिज थंब, और उसने अपने दोनों उंगलियों के बीच में, अंगूठे उंगली के बीच में मुझे उठा लिया। एंड फोर फिंगर एंड बोर्ड मी क्लोज टू हिज आई 60 फीट अबव द ग्राउंड, और उसने मुझे अपने हाथों के उंगलियों के बीच में उठा लिया और मुझे अपने आंखों के पास में ले गया, जमीन से लगभग 60 फीट ऊपर। He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. और मुझे क्यूरियोसिटी के साथ में, बहुत ही उत्सुकता के साथ मुझे अपने उसने मुझे देखा और मेरे बालों को देखा और मेरे फेस को बड़े ध्यान से देखने लगा। He called his friends and gently placed me on the ground. सब दोस्तों को बुलाया और मुझे धीरे से नीचे जमीन पर रख दिया। They all sat on the ground to take a good look at me. वे सब बैठ के सब मुझे देखने लगे। I walked slowly backward and forward, pulled off my hat and made a low bow towards the farmer. मैं धीरे धीरे चला आगे पीछे और मैंने अपना हैट उतारा और झुककर जमीन पे नीचे बैठ गया किसानों के सामने। I tried to speak to them loudly in several languages. मैंने उनसे बहुत सारी लैंग्वेज में बात करने की कोशिश की। Each time I did so, the farmer who picked me held his ear very close to me, but in vain. हर टाइम वो फार्मर ने कोशिश की कि मेरी बात को समझे, मेरे नजदीक आए, लेकिन सब बेकार था। The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table, which was 30 feet high from the floor. किसान मुझे अपने घर ले गए और मुझे डाइनिंग टेबल के पास कुछ डिस्टेंस पे रख दिया उन्होंने मुझे, जो कि जमीन से 30 फीट ऊपर थी। डिनर वाज बॉट फॉर द फार्मर इन डिश विच वाज 10 फीट इन डायमीटर। डिनर जो था वो किसान ने सबके लिए लगा दिया एक डिश में, जो कि 10 फीट था। जो जिस डिश में, जिस प्लेट में उन्होंने उसको लगाया, वो जो डिश थी वो 10 फीट का उसका डायमीटर था। The farmer wife crumbled some bread and placed it before me. फार्मर की जो वाइफ थी वो ब्रेड ले आई और उसने मेरे सामने रख दिया। In the middle of the dinner I heard a noise behind me. जैसे डिनर कर रहे थे तो मैंने पीछे से एक आवाज सुनी। It was purring of a cat that was 10 times larger than an ox. ये एक कैट की आवाज थी जो कि एक ओक्स से लगभग, जो हमारे ओक्स होता है उससे 10 टाइम बड़ी थी। The farmer wife was stroking him. फार्मर की वाइफ उसको मार रही थी। Then entered the farmer's 1 year old in the arms of a lady. तभी वो 1 साल का बच्चा, फार्मर का 1 साल का बच्चा उसकी लेडी की गोद में आया। On seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth. मुझे देखकर वो लड़का टेबल से नीचे कूदा, उसने मुझे पकड़ा और मेरे हेड को अपने मुंह में लेने की कोशिश की। I shouted so loudly that the baby dropped. मैं इतनी जोर से चिल्लाया कि बेबी ने मुझे छोड़ दिया। I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me. मैं तो नीचे गिर गया था और मेरी जो है गर्दन टूट गई होती अगर उसकी मदर ने अपने एप्रोन में मुझे नहीं पकड़ लिया होता।
Later she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief. और बाद में उसने मुझे अपने बेड पर लिटाया और मुझे एक सफ़ेद रुमाल से ढक दिया। I slept dreaming of my home, my wife and my children. मैं फिर वहाँ पे सो गया और अपने बच्चों और अपने वाइफ के सपने देखने लगा। तो ये आपका लेसन था। अब न्यू वर्ड इसके हम कर लेते हैं। पहला न्यू वर्ड से बेलोइंग। बेलोइंग मतलब वेरी लाउड नॉइस, बहुत तेज आवाज। इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स वहाँ के रहने वाले। बैरन, बैरन होता है लैंड विद नो वेजिटेशन, वहाँ पे कुछ भी चीज पैदा नहीं होती। एस्टोनिशमेंट मतलब सरप्राइज होना किसी को भी देख के। क्रम्बल, ब्रोकन इनटू पीस, छोटे छोटे पीस में टूट जाना। ग्रैब, कुछ चीज को एकदम से उठाना, पकड़ना किसी चीज को। Now we come to question answer. Question number 1. Why did the captain send the man to the land? कैप्टन ने जो आदमी थे उनको लैंड पर क्यों भेजा था? आंसर, द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड टू लुक फॉर वाटर। कैप्टन ने आदमियों को पानी की तलाश में वहां पे भेजा था। Why did the man rush back to the ship? आदमी जो है वो दौड़ते हुए शिप पर क्यों आ गए? The man rushed back to the ship because they were chased by a giant. वे वापस चले आए क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े मॉन्स्टर को, बहुत बड़े राक्षस को वहां पे देखा। चूज द करेक्ट आंसर। द जायंट कैरिड अ रीपिंग हुक बिकॉज, जायंट के हाथ में एक रीपिंग हुक था। क्योंकि he was fighting with the other giants, he was going to reap the corn, he wanted to frighten Gulliver. उसके हाथ में एक बड़े सा काटने वाला औजार इसलिए था क्योंकि he was going to reap the corn, क्योंकि फसल को काटने जा रहा था। They put Gulliver on the ground to look at him because, उन्होंने गुलिवर को जमीन पर रख दिया क्यों? They had never seen a human before, they thought he was a doll, they had never seen such a tiny man. उन्होंने कभी भी ऐसे छोटे आदमी को नहीं देखा था। तो सही है सी आंसर। They had never seen such a tiny man. Name the creature to whom you would like Gulliver. The creature is now extinct. The word began with the letter D. आपको एक ऐसे क्रिएचर का नाम बताना है जो कि गुलिवर को, जैसे गुलिवर ने एक बड़ा सा क्रिएचर देखा था, बड़ा सा मॉन्स्टर, उसका नाम जो है वो डी से शुरू होता है और वो अब नहीं है, तो वो है डायनासोर। फ्रॉम द टेक्स्ट राइट द सेंटेंस दैट टेल्स यू द फॉलोइंग। आपको बुक में ये ढूंढना है कि ये जो सेंटेंस है ये आपको कहाँ से पता चलता है कि सेंटेंस बुक में है। जायंट रैपर्स वर फैसिनेटेड बाय गुलिवर। जायंट्स के जो जितने जायंट्स थे सब गुलिवर से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, बहुत ही ज़्यादा आकर्षित थे, उससे बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे। कौन से? उसको बहुत ज़्यादा उनको ईगर थे, बहुत ज़्यादा उत्सुक थे उसको देखने के लिए। कौन सी लाइन से पता चलता है? इस लाइन से पता चलता है, दे वर सैट ऑन द ग्राउंड टू टेक ए गुड लुक एट मी। वे सब मुझे देखने के लिए चारों बैठ गए। नेक्स्ट, गुलिवर वाज ए लर्न्ड मैन। गुलिवर बहुत ही विद्वान आदमी था, बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट था। ये कौन सी चीज़ से पता चलता है? कौन सी लैंग्वेज से, कौन से वर्ड से, कौन सेंटेंस से? इससे पता चलेगा। आई ट्राई टू स्पीक टू दैम इन सेवरल लैंग्वेज। मैंने उनसे सेवरल लैंग्वेज में बात की, तो इससे पता चलता है इंटेलिजेंट था। द फार्मर सन थॉट गुलिवर वाज ए टॉय। फार्मर के बेटे ने सोचा कि एक टॉय है। ये कौन से सेंटेंस से पता चलता है? ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ। उसने मुझे देखा, पकड़ लिया और उसने मेरे सर को अपने मुंह में लेने की कोशिश की। उसे लगा कि एक टॉय है। द फार्मर्स वाइफ वाज ए काइंड हार्टेड मैन। फार्मर की जो वाइफ थी वो बहुत दयालु थी, बहुत ही काइंड हार्टेड थी। लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विद ए क्लीन व्हाइट हैंकरचीफ। उसने मुझे बेड पर लेटा दिया और मुझे सफेद हैंकी से ढक दिया। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग, यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अभी वर्ड ढूंढ के आपको रेड, स्नो, ब्लैक, जेंटल, वार्म, स्ट्रॉन्ग, स्वीट, लाइट, वाइट, ये सब एडजेक्टिव हैं। इनको देख के आपको इनको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। एज डैश एज ए फेदर, लाइट एज ए फेदर, एज डैश एज ए टॉर्टोइज, एज स्लो एज ए टॉर्टोइज, एज डैश एज हनी, एज स्वीट एज हनी, एज डैश एज स्नो, एज वाइट एज स्नो, एज डैश एज एन ओक्स, एज डैश एज नाइट ब्लैक, एज डैश एज रोज,